वेल आज की वीडियो में बात करें सर्वर एपिसोड 11 के बारे में। इफ फ्रेंड्स पहले तो देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का नहीं डिस्क्रिप्शन में जाएगा। बड़ी संख्या की कुछ कर सकते हो, जिसकी स्टार्टिंग में लोलेस और लिथ के सामने ही जैन आया। तुम लोग मेरे से बचने वाले नहीं हो। लेकिन लिथ की लात और लोलेस के डिफेंस से अच्छे से खुंदस में लाके फेंटा। मैं इनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन एक बार लिथ को गुरुता मारते हुए इसका ब्लड को सक करता है। बिकॉज तुम्हारी पावर अब से मेरी पावर है। विद फुल पावर इनकी हिची पिची करी विद 3 सिगरेट्स। तुम मेरे से बचने वाले नहीं हो। जैसा कि बात कहे मिसिनो और सुकुआवर की लड़ाई चल रही थी। मिसिनो पूछता है, तूने सुबाके का सारा किस्सा हमारे साथ शेयर क्यों करा? अबे मैं एक झूठा हूँ और तुमने मान कैसे लिया कि जो कुछ मैंने बताया होगा सच बताया होगा सारा का सारा? मिसिनो पर अटैक करने की कोशिश, बिकॉज अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारा सर्वर भी ऑटोमेटिक मर जाएगा। इसके अलावा निकालता सूट जो कि इसके मास्टर सुबाके की ने दी थी। लिली को फेंटते हुए मिसिमो को लगाते खुंडस में। तुम तो बड़ी सही से मर जाओगे। लेकिन तभी एंट्री होती मीकूनी की डाउट डाउट के गन के बाहर से। अबे मैंने तुम सबको बचा लिया। वहाँ पे दूसरी तरफ लिफ्ट चल रही है, तुम लोग वहाँ से भागो, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। जैसा कि ऊपर की तरफ टेत्सु और इसके ओल्ड वेम्पायर ने लड़ाई कर रहे थे बाकी सभी लोगों से। बुलाता अपने वेम्पायर दोस्त, उन पर अटैक करने की कोशिश, लेकिन बड़ी सन से दर्ज कर गए। तभी बैरिका अपना मैजिकल बॉक्स रखते छुटकू से बच्चे के ऊपर विद द मैजिकल साउंड गायब हो गया। बची ओनली स्टिक। क्या हुआ उसके साथ? तभी मिसिनो भी आता है, सारा किस्सा किसने डब्बा रखा और वो गायब हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये सब कुछ चल क्या रहा है। सकुआ ने मुझे सुबाके के बारे में बताया एंड सुबाके यहाँ से काफ़ी दूर है। इवन दो मैंने हॉस्टल उन लोगों के पास भेजी नहीं थी, असल में मेरे पास पड़ी है ताकि इफ़ इनके सुबाके यहाँ पे आ जाता है तो मैं उसके साथ कंपेंसेट कर सकूँ। लेकिन जैसा कि ये बंदा कह रहा था, तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। सोट के बाहर से तेज सुझा के डिफेंस करता है। अबे बेबलम छेती बता, अपने दिमाग को यूज़ कर कि हमें क्या करना चाहिए। उसने छुटकू से बच्चे को फेंका क्या होगा, या फिर उसने टेलीपोर्ट करा है किसी तरीके से, समझ नहीं आ रहा। एक बार के लिए सुको अभी उनके चंगुल से भागने की कोशिश, लेकिन खिड़की में दिखा कोई। जैसा कि बाकी लोगों की फाइट भी हो रही थी, सबका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है, बिकॉज ऊपर की तरफ आ चुका है खिड़की तोड़ते हुए लाइन की फॉर्म में। एंड माहिरो, क्या ये कुरो है? इतनी ज़्यादा पावर। सुबाके को देख के इंजॉयमेंट मिल रही थी। बड़े भैया तुम तो काफ़ी ताकतवर निकले, मज़ा बहुत आएगा। जैसा कि मिकुमियो ने सुकुआ को लाके फिर से फेंट लिया था हमारे चंगों से भागने की कोशिश, लेकिन ऊपरी तरफ से आवाज़ आती है जिसके चक्कर में ऊपरी तरफ भागे। बच गया। माइरो तुमने सही टाइम पे आके हमें बचा लिया, नहीं तो हमारी वाट लग जानी थी। लेकिन उस छुटकू से बच्चे को इन लोगों ने डिसअपीयर कर दिया। एक बार के लिए हम तरजीह देता है, चलो कुछ नहीं होता। हमारी मेन प्रायोरिटी लोलेस और लीथ को बचाना था, सबसे पहले अपन उसको बचाते हैं, ध्यान दो। जैसा कि इसके पास झाड़ू थी, जो झाड़ू नहीं बल्कि एक स्पाइरल में कन्वर्ट हो सकती थी। थ्रेड वाली लड़की को ला के फेंटा विद द हेल्प ऑफ कूरो विंग्स, बुल्ट से निकलती है एंड माहिरो की पावर के साथ बैरिका और सभी अदर सर्वेंट्स को ला के फेंटा। हाँ, बड़ी सन से ला दिया। लेकिन जैसा कि हिजा ने इन लोगों को भी फेंट रखा था। यार तुम तो बड़े अजीब से निकले। वो लायन दिखा था मुझे, शायद से कुरो है, ला के फेंट दूंगा उस स्लीपी स्लथ को भी। लेकिन तभी लोलेस को आता है, बड़ा भाई तुम चेंज हो चुके हो। खड़े होने की कोशिश, लेकिन फिर से मारता है। बहन के टक्की, तू खड़ा होने की हिम्मत करता है, मेरी तलवार चाटू। इसके अलावा लित को चकते हुए गले पे लगाते हैं सिगरेट। लेकिन लित भैया कहते हैं, अबे हज को चिचकुची पिरानी, अभी भी तू तमाशे देख रहा है, तलवे चाटू मेरे भी। हाँ छोड़ दे, काफ़ी डिस्कस्टिंग है। पर बातों बातों के चक्कर में लित ने हिजन के हाथ पे एक पियानो बनाया था। बतन दबाते सर, अरे पियानो की आवाज़ मेरे शरीर के अंदर गूंज रही है। पियानो भी अराइव होता है और अपना पियानो बजाना शुरू कर दिया, जो कि पावर देने वाला था लोलेस को और सीन को चेंज करता था। फिलहाल अपनी सोट के साथ मैं तुझे फेंट दूंगा। अटैक करने की कोशिश, बड़ी से डोज कर गया, लेकिन मैं एक हेडजॉग हूँ, मेरे स्पाइन तुझे लाकर फेंट देंगे। इसे फेंकना तो बड़ा आसान था, लेकिन मैं जा रहा हूँ। अबे बेबले तो चोट लगी थी और सिर में से काफी खून भी टपकता है, फुहारा चढ़ गया और नीचे की तरफ गिरे। फिलहाल लोलेस कहता है, मैंने लड़ाई करी, पर मैंने एफिलिया के लिए उस टाइम क्यों नहीं करी? अगर मैं लड़ता शायद से वो जिंदा होती। लेकिन अभी भी दिखता है जैसे कि उसकी मेमोरीज, उसके अंदर की आत्मा इसके साथ खड़ी है। तभी मिर्मो कैच करने के लिए आया, तुम लोग ठीक हो ना? जिसे देखते हुए इसे भी लगता है, अबे तू तो चेंज हो गया, तू भी मेरी तरह एक असली एंजल बन गया। सच है डेपिटिंग, इसका कोई मतलब भी था। लेकिन हमें एक काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली कि हमने लिथ और लोलेस को बचा लिया। पर अभी भी वो छोटा सा बच्चा अभी भी मिसिंग है। तो भी बात की लैला, वो होस्टेज कहाँ पे है?
कोफिन को खोलते हुए अंदर की तरफ छुपा रखी थी। हाँ हाँ, अगर कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है सुपा के साथ नेगोशिएशन करने के लिए हमारे काम आएगी। इसके अलावा कुरो लोले से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम भूले नहीं थे कि मैंने उस बंदे को मारा और ना ही तुमने कभी मुझे माफ़ करा था, पर यह क्वेश्चन हमेशा से मुझे रिग्रेट दिलाने वाला था। और काफ़ी थैंक यू, तुम भूले नहीं और मैं अपने अंदर से ठीक कर पाया। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक नई बिगिनिंग है। काफ़ी ज़्यादा खुश मायरो को भी थैंक यू कहता है। लेकिन यहाँ पे मायरो पूछता है, असल में तुम्हारा नाम, लिथ ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? अरे मेरा नाम इसने रखा है हिडे। लेकिन ये देखते हुए लैला भी अचानक से उसका लॉकर खींचती है। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम मॉन्स्टर, तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया, तुम्हें माफ़ी मिलने वाली नहीं है। मायरो को भी समझ आया, अरे मीकू ने मुझे बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि तुमने सरवैम को दिया उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो सरवैम ब्रेक हो जाएगा। एक बार फिर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी कहती है मैं जानती हूँ तुम काफ़ी लॉयल हो, लेकिन तुम्हें भी अपने दोस्तों का रिवेंज लेने के लिए मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। पर वो मेरे दोस्त भी थे जिन्हें तुमने मारा है, मैं भी उनका बदला लेना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा था, तभी पीछे दोस्त सुबह के भी आया। बहुत खूब, तुम ही वो होस्टेज थी जिन्हें बंदी बना रखा था। फिलहाल बाकी ये किस्सा मेरे ऊपर छोड़ दो और लोकर भी अपने कस्टडी में लेता है। हाँ, तुम सभी वही लोग यहीं पे हो। बड़े भैया मज़ा बहुत आएगा। देखने वाला बनता अगला एपिसोड कि क्या बनेगी इनके बीच की कहानी, या फिर रियली काफ़ी इम्प्रेसिव। जल्दी आएगा मेरे चैनल पे एंड तब तक ले बाय बाय। टिन टिन टिन।